हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम सीजीएल की जो पे लेवल 5 की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं ऑडिटर की, और पे लेवल 5 में है जो 2800 ग्रेड पे में काउंट कर सकते हैं आप, तो उसके पूरे डिटेल से समझते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है और इसका जो प्रोफाइल क्या है और आपको ट्रांसफर या प्रमोशन कैसे कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रोफाइल क्या है, आपको फाइनेंशियल ऑडिट करना होगा, अकाउंट को करना होगा या बजट को, और जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों शामिल है। उसके अलावा डीआरडीओ भी हो सकता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ओडी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से संबंधित हो सकता है, या डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी हो सकता है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसमें आपकी कभी भी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। दूसरा, सबसे पहले आपके टाइमिंग देखें, इनका जो टाइमिंग आपका जो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये डेस्क जॉब है, आपको केवल बिल्कुल स्टेबल है, इसमें कोई ऐसा बार बार आपके लिए एक हवक पैदा नहीं होगा कि एकदम से अचानक से कुछ कार्य आ गया। हाँ, हो सकता है कभी कभी, जैसे इसका टाइमिंग है आपका मंडे से फ्राइडे, इसमें सैटरडे और संडे ऑफ रहता है जनरली, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपको क्लोजिंग ईयर के अनुसार, आपको जो जब पूरा साल आपको पता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, तो उससे पहले पूरा अपना डाटा कंप्लीट करना होता है, तो हो सकता है कभी कभी सैटरडे को भी कार्य करना पड़ जाए, लेकिन जनरली क्या होगा, मंडे से फ्राइडे। दूसरा, इसमें ट्रैवल हो सकता है कभी कभी, लेकिन आप डिफेंस पर्सनल नहीं होंगे, आप केवल सिविल जॉब कर रहे होंगे, तो इसलिए कभी कभी हो सकता है केवल ऑडिट के लिए जाना पड़ सकता है कभी, बाकी आप डिफेंस पर्सनल की तरह कभी कार्य नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली एक आप सिविल जॉब की तरह काम करेंगे इसमें। तीसरा, पोस्टिंग आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आसपास कौन सा सेंटर प्राप्त करते हैं। देखिए, सीडीजीए हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, उसमें पोस्टिंग हो सकती है। इलाहाबाद, प्रयागराज, पुणे, मेरठ, देहरादून, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुंबई, जिसमें जैसे यहां पे देखा आ गया नेवी का, नेवी हेडक्वार्टर या नेवी एस्टेब्लिशमेंट जहां पे है। एयरफोर्स हो सकता है। उसके अलावा देखिए, साउदर्न कमांड जो आर्मी की, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल, सीडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, उसमें भी हो सकती है आपकी। बीआरओ, डीआरडीओ, फैक्ट्रीज, जैसे डिफेंस फैक्ट्री होती है ना डिफेंस डिपार्टमेंट की, जैसे जबलपुर में है, अवाडी में है, अवाडी में जैसे टैंक की संबंधित फैक्ट्री है, उस तरह एचएएल में भी हो सकता है, भेल में भी हो सकता है। तो ये जो पोस्टिंग है, आप जहां पे भी होंगे आसपास कोई ना कोई, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंटर है और आपके शहर के आसपास कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा। और क्योंकि इसका ट्रांसफर ऐसा नहीं है कि केवल 4 या 5 साल में एक बार होता है, और आपकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल रहती है। और रही प्रमोशन की बात, तो प्रमोशन में देखते हैं, अगर आप ऑडिटर एंट्री लेवल है, उसके बाद अगर सीनियर ऑडिटर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 3 से 5 साल का इंतजार करना होगा, मतलब 3 से 5 साल की आपकी सेवा होनी चाहिए। उसके बाद AAO, उसका कम से कम 6 से 8 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए, और उसमें हो सकता है डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस का एक एग्जाम होता है उससे भी। लेकिन सब में देखें, AO, अकाउंटेंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, सब में 6 से 8 साल आपको अपनी सर्विस देनी पड़ती है, और उसके बाद आप नेक्स्ट पोस्ट पर जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टेबल है। उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा इसमें प्रमोशन में टाइमिंग लगता है थोड़ा सा, लेकिन अगर जिन बच्चों के मार्क्स, अब क्योंकि 2800 ग्रेड पे में काफी ज्यादा मात्रा में संख्या है इसकी पोस्ट, इसकी वैकेंसी काफी ज्यादा है, तो जिन बच्चों को मार्क्स लगभग जितने हैं, अगर उनको लगता है कि उनको 4600 और 4200 ग्रेड पे नहीं मिल पा रहा, तो वो 2800 के लिए अपने नंबर जरूर कमेंट्स करें, और उसके बाद हम बता सकते हैं आपको कहां कौन सा एस्टेब्लिश मिल सकता है और आप उस पोस्ट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें 2800 भी हो सकता है और 2400 ग्रेड पे भी, जो हमने पहले इससे पहले वाले ऐसे और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में बताया था। तो आप किसी भी पोस्ट का पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं। आपके पास मार्क्स इतने हैं, तो हम कोई ना कोई आपकी कोशिश करेंगे आपको लगभग उतना एक्सपेक्टेशन कि आपको कहां पोस्टिंग मिल सकती है और कौन सा रैंक मिल सकता है। तो वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स। एक ऑडिटर है
सीडीजीए जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, दूसरा कैग के अंदर भी एक ऑडिटर है। और ये दोनों ऑडिटरों की संख्या, क्योंकि वैकेंसी की संख्या काफी ज्यादा है, तो अगर आपको डिफेंस में चाहिए या फिर कैग के डिपार्टमेंट में चाहिए तो कैग का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डालेंगे। लेकिन आपको लगभग इसका आइडिया हो चुका होगा कि ये किस तरह की जॉब है, और स्टेबल जॉब बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जितने मार्क्स, क्योंकि जिसके 4200 और 4600 ग्रेड पे में नहीं होता वो कहीं ना कहीं यहां पे सेटल होगा, और इसकी वैकेंसी भी ज्यादा है, तो उनको आगे पढ़ने के लिए भी क्या होता है, इसमें ऐसी कोई ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं है, नॉर्मली काम करना है, फ्राइडे से तक और सैटरडे और संडे इसका ऑफ रहता है, और उसमें आप अपनी अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर वो आपके शहर के पास हो जाता है तो उसके लिए आपको जो फैसिलिटी आर्मी या हेडक्वार्टर के द्वारा जो भी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपको जो भी सुविधाएं वो सब मिलती हैं। और मैंने ये बताया ना, ये XYZ इनके बेसिस पर भी, शहर के बेसिस पर भी आपको उसका HRA मिलता है, और इसकी जो सैलरी है वो काफी ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं, अगर आपको अकाउंटेंट 4200 ग्रेड पर नहीं मिला है असिस्टेंट, तो आप ऑडिटर में जा सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट और बहुत ही स्टेबल पोस्ट।